हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म का एक ऐसा स्टॉक का डिस्कशन आज हम यहाँ पर करेंगे। उसकी चीज़ें देखेंगे, उसका फाइनेंशियल चेक करेंगे, उसकी बैलेंस शीट, उसकी होल्डिंग, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इस टाइप के शेयर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म विजन को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं कंपनी का नाम आपको बताता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा उसका बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि कंपनी आखिर कैसे काम करती है। तो कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, और अगर हम इसकी गूगल पर वेबसाइट चेक करें तो आप देख सकते हैं solargroup.com के नाम से कंपनी का वेबसाइट अवेलेबल है। और ये प्रोपल्सन सिस्टम फॉर स्पेस एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये स्पेस एरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्री है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई रॉकेट या कोई सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं तो वहाँ पर इंजन, जेट इंजन से जो प्रोपल्सन किया जाता है, यानी कि जेट इंजन के थ्रू उसको जो भेजा जाता है, तो वो उस कंसेप्ट पर ये मेनली काम करते हैं। और जैसा कंपनी का नाम है सोलर ग्रुप, ये कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। तो आपको नाम से आप ये वाला नाम मत समझिए कि सोलर है तो ये सोलर लाइट बना रहे केवल, ऐसा नहीं है। ये स्पेस इंडस्ट्री है और स्पेस में सोलर के साथ साथ काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट का एक छोटा सा लुक दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। ये यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोसन किया है, कुछ मटेरियल निकाल रहे हैं मिट्टी के नीचे से, सोलर माइनिंग ये कर रहे हैं। और इनकी पहुँच आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड कितनी है। ये प्लांट भी आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए। अभी हम इनकी स्पेस एप्लीकेशन भी दिखाएंगे, मशीनिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप एक छोटा सा वारहेड देख रहे हैं, ये यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पर आप रॉकेट भी देख पा रहे होंगे कि, और ये मिसाइल सिस्टम भी यहाँ पर है। तो इस टाइप की चीज़ें इस कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, क्योंकि आज के टाइम पे जैसा कि वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो हर एक कंट्री अपने आप को डिफेंस के फील्ड में बेहतर करना चाह रही है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो कंपनी स्पेस की दौड़ में लगी हुई है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा है, इसरो भी काफ़ी अच्छी पहुंच रखता है अपनी ग्लोबल मार्केट में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए स्पेस के टर्म में, डिफेंस के टर्म में और टेक्नोलॉजी के टर्म में, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। तो अब हम इसके शेयर का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शेयर का एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा टिकर टिप पे, और वहाँ पर मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। पहले तो हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं और बाद में मैं आपको इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं टिकर टेप पर। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ और इनका मैक्सिमम चार्ट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी के स्टॉक का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है वो रहता है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड। और उस ये हम चेक करते हैं उसके चार्ट से, प्राइस चार्ट से। तो आप इसका प्राइस चार्ट देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस टाइम चल रहा है। और ये इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है। ये कभी शुरुआत हुई थी सन 2006 में 25 रुपये से इसकी, और आज की डेट में इनका जो प्राइस है वो हाईएस्ट जा चुका है 2840 रुपये पे। और जब मैंने इस इंडस्ट्री या इस कंपनी के शेयर को पिक किया था उस टाइम इसका प्राइस लगभग 800 रुपये था, और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ से मुझे मिले हैं। तो उसी बेसिस पर मैं आज भी इसकी जो करंट पोजीशन है वो भी आपको बताऊंगा, और फ्यूचर के लिए इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपकी अपनी खुद की एनालिसिस भी होनी चाहिए, और आपकी उस एनालिसिस को कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं एक अच्छा स्टॉक पिक करने के लिए। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल पर आते हैं। मैंने यहाँ फाइनेंशियल पर क्लिक करा। सबसे पहले हम इनकम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप 2021 में देख पा रहे होंगे, टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2537 करोड़ है। 2020 में 2278 करोड़, 2476, 1900, 1500, यानी कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ की इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो अगर हम सन 2012 से चेक करें तो 991, 2013 में 1136, 2014 में 1144, 2015 में 1300, 1461, 1593, इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये हमें जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखने का एक मौका मिलता है वो काफ़ी अच्छा है कि हम ईयर बाय ईयर
कंपनी की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कंपनी की नेट इनकम। तो आप 2012 से ही चेक कर सकते हैं कि नेट इनकम किस तरीके से ग्रो कर रही है। सन 2012 में 101 करोड़ थी, फिर 116, 118, 147, 163, 186, 220, 261, 267 और सन 2000 फाइनेंशियल ईयर में हो गई है सन 2021 में 276। तो ये यहाँ पर हमें एक स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इससे आप ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे स्पेस प्रोग्राम कितने बढ़िया प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। आप चाहें तो ईबीटा और पीबीआईटी, पीबीटी ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो टोटल रिवेन्यू और नेट इनकम, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट ओपन कर ली है। बैलेंस शीट में हम कंपनी के एसेट देखेंगे, टोटल एसेट कितने हैं कंपनी के साथ। इसके साथ साथ हम उसकी लायबिलिटी भी चेक करेंगे। तो जब हम एसेट में से लायबिलिटी निकाल देते हैं तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाती है, वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी को ही बाय और सेल करते हैं। तो इक्विटी का हमारे पास पूरा हिसाब किताब रखना ज़रूरी रहता है कि कितनी कंपनी का टोटल एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है और इक्विटी कितनी बचती है। तो अगर हम एसेट की बात करें तो कंपनी के पास करंट में 2,959 करोड़ एसेट हैं और इसके कंपैरिजन में जो टोटल लायबिलिटी हैं वो 1,373 हैं। और अगर हम पीछे से अब तक देखें तो कंपनी के एसेट में भी एक ग्रोथ हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, और लायबिलिटी भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे ही कोई कंपनी एक्सपेंड करती है तो उसको अपनी लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ें सही हैं। और इक्विटी की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्विटी भी करंटली इसकी काफ़ी अच्छी है, 1,642 करोड़ इक्विटी है। यानी कि इक्विटी और एसेट दोनों के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो कंपनी के टोटल एसेट लगभग 3 गुने हैं, और इतनी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है किसी भी कंपनी के स्टॉक को पिक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर डबल भी रहता है, लायबिलिटी से डबल भी एसेट है, तब भी आप उसको पिक करने के बारे में सोच सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप इनके कंपनी अपडेट भी चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 और 22 के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है, तो आप चाहें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी की कैश फ्लो, किस तरीके से कंपनी ने पैसा कमाया है, कंपनी के पास कितना पैसा है, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें केवल हम फ्री कैश फ्लो ही चेक करेंगे। तो फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास 91 करोड़ और 2020 में 85। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। 2017 में थोड़ा यहाँ पर कम हुआ था, लेकिन अगर हम 18, 19, 20, 21 में चेक करें तो 29 करोड़, 61 करोड़, 85 करोड़ और 91 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है। और एक चीज़ और, कंपनी की आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना कम कैश फ्लो है, यानी कि 91 करोड़, 85 करोड़, तो कंपनी अपने एसेट भी बढ़ा रही है, अपनी एसेट में भी पैसा कंपनी का लग रहा है, इसके साथ साथ कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं, उसके साथ ही हम यहाँ पर कैश फ्लो की बात करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 91 करोड़, जो कि 100 करोड़ में कुछ ही कम है, तो इतना कंपनी का नेट या फ्री कैश फ्लो है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। तो यहाँ से हमने इसको ग्रीन टिक कर दिया है। अब हम इसमें होल्डिंग और चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ होल्डिंग पर क्लिक किया है और अब आप चेक कर सकते हैं होल्डिंग। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इस कंपनी की। और मैंने जो इसको पिक किया था, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन होल्डिंग ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो टोटल 73% प्रोमोटर के पास है। तो यहाँ पर ये 70% जो हिस्सा कंपनी के ओनर के खुद के पास है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब अपना इक्विटी अपने पास रखता है मैक्सिमम, तो ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है, हमें सिग्नल मिलता है कि इस टाइप की कंपनी में कोई लॉस नहीं होगा, ज़्यादातर लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये पैनिक वाली सिचुएशन में भी अपने शेयर्स को, अपनी इक्विटी को सेल नहीं करते हैं। इसके साथ अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसे कि आप अक्सर अपने टीवी एडवर्टाइजिंग में देखते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, तो यहाँ पर इस कंपनी में 15.17% तक म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया हुआ है। म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया हुआ है, तो उनके बारे में भी हम चेक करेंगे कि कौन सी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया है। SBI इनका काफ़ी बड़ा
काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू परचेज करता है। एक इसके साथ साथ एक और है, यहाँ पर एक और बड़ा बैंक है जो इनके म्यूचुअल फंड के थ्रू इनके इक्विटी परचेज करता है, तो वो हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी फ़िलहाल हम इनकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तो ये 6.37 है। तो देखिए फॉरेन की कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो वो हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट वहाँ से मिलता है, क्योंकि फॉरेन कंपनियाँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं, अदरवाइज वो उससे दूर ही रहती हैं। तो यहाँ पर हमें 6.37% फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट मिलता है। बाकी इसमें रिटेल और अदर के पास जो है केवल 5% है। तो आप इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपने ये प्रमोटर होल्डिंग चेक करी, आप म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0.26% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है, रिटेल एंड अदर ने यहाँ पर 5% किया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब हम इसका एक और पॉइंट देखते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जहाँ पर मैं इसके कंपटीटर्स भी आपको दिखाता हूँ। तो आप कंपटीटर चेक करिए और इनकी ग्रोथ का एक चार्ट देखिए इसके साथ साथ। तो ये सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, फिर दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, और ये दो चार हैं। यहाँ पर हम केवल सोलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो देखिए सोलर इंडस्ट्रीज का ये जो ब्लू वाला है ये चार्ट है, और किस तरीके से इनने अपने कंपटीटर को बीट किया है यहाँ पर, जब बाकी इसने ये सन 2021 की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने 117.76% का रिटर्न दिया है, जबकि जो दूसरे इसके कंपटीटर हैं वहाँ पर उन्होंने केवल 41 और 35% का ही रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल ये सबसे ऊपर चल रही है 75.15% के रिटर्न के साथ मार्च 17 2021 से फेब 16 2022 तक की ये रिपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें कंप्यूटर एनालिसिस भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाता हूँ, आप चेक करिए। तो यहाँ पर हमने सोलर इंडस्ट्रीज ओपन किया है और इसमें देखा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन या कौन सी चीज़ें, कौन लोग हैं जो इसके शेयर को खरीद रहे हैं, और ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ बनती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बाइंग आती है उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है और उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ता है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए, हम बात करते हैं 6 दिसंबर 2021 की। तो यहाँ पर मनीष जी ने ये बाय किए हैं और ये इनसाइडर प्रमोटर हैं, और इन्होंने जो है बाय किए हैं शेयर, और इनकी ट्रेडेड वैल्यू 11 है, होल्डिंग इनके पास लगभग 11% है। इसके बाद हम 6 दिसंबर की बात करें तो ये सत्या नारायण जी ने जो है सेल किए हैं, क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। साथ में बात करें 11 जनवरी 2019 की, तो श्री अनिल कुमार जैन ने, ये इनसाइडर डायरेक्टर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो खुद 7 लाख रुपए के शेयर इन्होंने बाय किए हैं। नीलेश हैं, ये भी इनसाइडर के एमपी हैं, इन्होंने भी बाय किए हैं 9.42 लाख के, यानी कि अपनी कंपनी के शेयर कंपनी के लोग खुद खरीद रहे हैं, डायरेक्टर ने परचेज किए, इनसाइडर प्रोमोटर ने परचेज किए। और ये हैं मनीष, इन्होंने एक बार 7 करोड़, एक बार 3.59 करोड़, यानी कि 7 3 10 लगभग 11 करोड़ के शेयर इनके मनीष ने परचेज किए हैं, और ये भी इनके कंपनी के इनसाइडर प्रोमोटर हैं, और इनके पास 0.1 और यानी कि 0.17% इक्विटी यहाँ पर इन्होंने बाय की है। और एक और हैं खुशबू और अनीस, ये भी इनसाइडर प्रोमोटर हैं, यहाँ पर भी इन्होंने 15 लाख और 14 लाख की इक्विटी बाय की है। SBI म्यूचुअल फंड ने बाय किए हैं ये, जैसा कि हमने पहले देखा था, 141.24 करोड़ की इक्विटी, जो कि बैठती है लगभग 0.5%। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दो बैंक हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू हैं, ये कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी लगभग 32 करोड़ की इक्विटी यहाँ पर बाई की है। तो म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, टोटल इनका 0.1 यानी कि 0.61% इक्विटी है, इनके पास भी होल्डिंग है। तो ये जो है हमें यहाँ से एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिसमें कंपनी के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, कंपनी के इनसाइडर प्रोमोटर और कंपनी के अपने एम्प्लॉय जैसे कि डायरेक्टर हैं, वो सब भी इसके इक्विटी को खुद बाय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें फ्यूचर में देने वाला है। तो कंपनी के इसेंशियल अगर हम चेक करें, यहाँ पर मार्केट कैप कंपनी का 21,790.91 करोड़ हो जाता है। तो इस वैल्यूएशन के साथ कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, और इंटरप्राइज वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इसके 9.05 करोड़ हैं, फेस वैल्यू 2 है, काफ़ी बार स्प्लिट हो चुका है, P/B रेशो भी 17.27 है। और डिविडेंड की हम बात करें तो यहाँ पर आपको 0.25% डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड
कम मिलता है। डेप्ट की अगर बात करें तो 125 करोड़ है, जो कि मार्केट कैप के कंपैरिजन में कहीं नहीं देखता। साथ ही हम इसका कैश फ्लो की अगर बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ -11.40% है। ROE होता है 17.36%, ROCE 21.35% है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है, जो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो सेल्स ग्रोथ 4.82% है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं सारी, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। प्राइस तो हमने देखी है, ये दूसरा मैं फिनोलॉजी देख रहा हूँ यहाँ पर। 5 ईयर का आप ग्रोथ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ PE चार्ट भी काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। PE चार्ट भी काफ़ी मायने रखता है, आपको ये एनालाइज करना ज़रूरी है। और यहाँ पर सोलर इंडस्ट्रीज़ बाकी चीज़ों से आप कंपेयर कर सकते हैं इनके कंपटीटर के साथ। अब हम ओवरव्यू पर आते हैं और मैक्सिमम वाला चार्ट आप देखते हैं। तो हमने फाइनेंशियल इनके चेक कर लिए, अब चार्ट आप एक बार देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक मिड कैप कंपनी है, 21,889 करोड़ की टोटल वैल्यूशन है। मॉडरेट रिस्क है यहाँ पर, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपना पैसा है, उसको निवेश करने के लिए आपकी अपनी खुद की रिसर्च भी काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पर टिप्स दे ही रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इसके फंडामेंटल्स की और फाइनेंशियल एनालिसिस की थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।